मूवी की शुरुआत एंजेला नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाती हुई होती है जो एक कोऑपरेटिव ऑफिस में काम करती थी। उसका बॉस उसे फोन करके काम को आज ही खत्म करने के लिए कहता है। यह सुनकर के एंजेला बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। दरअसल आज क्रिसमस की रात थी और एंजेला को अपनी बहन के घर क्रिसमस मनाने के लिए जाना था। ऑफिस के सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे और एंजेला अपने काम को खत्म करने में लगी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है। इस आदमी की नियत एंजेला की खूबसूरती और उसे अकेला देख करके पहले ही खराब हो रही थी। यहाँ पर एंजेला से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके साथ छेड़खानी और बदतमीजी की थी। एंजेला उस आदमी को माफ कर देती है। फिर वह आदमी उसे मैरी क्रिसमस कहकर के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंजेला किसी तरह से अपने काम को खत्म कर देती है और अपने घर के लिए निकलने लगती है। वो पार्किंग में अपनी कार लेने के लिए जाती है, लेकिन जब वह अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब वह परेशान होकर के राइड के जरिए से घर जाने के बारे में सोचती है। अब जैसे ही बाहर निकलने के लिए जाती है तो देखती है कि किसी ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। इसके बाद वह सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में जाती है जहां पर एक डॉग बंधा हुआ था जिसने एंजेला को बुरी तरह से डरा दिया था। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर आता है जिसका नाम थॉमस था। एंजेला उसे कहती है कि बाहर का दरवाजा लॉक है तो आप उसे खोल दीजिए और मेरी कार भी खराब हो गई है, इसलिए मैं राइड बुक करके जल्दी घर पहुंचना चाहती हूँ। लेकिन थॉमस नाम के इस आदमी की नियत एंजेला की खूबसूरती और उसे अकेला देख करके खराब हो गई थी। वह एंजेला से कहता है कि क्या आप यहीं पर रुक करके मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी, और इसके अलावा वह उससे गंदी गंदी और अजीब सी बातें भी कर रहा था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आज एंजेला की इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली है। वह कैसे भी करके एंजेला को यहाँ पर रोकना चाह रहा था। एंजेला भी उसकी बातों से समझ गई थी कि उसकी नीयत खराब हो चुकी है। तब वो उसे गुस्से में कहती है कि चुपचाप जाकर के दरवाजा खोलो। तब वह सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे को खोल देता है और एंजेला बाहर चली जाती है। इसके बाद राइड बुक करके उसका इंतजार कर रही थी और अपनी बहन को भी कॉल लगा करके कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा वेट किए बगैर ही पार्टी को शुरू कर दो। एंजेला को उस राइड का इंतजार करते करते नींद आ चुकी थी। तभी हमें पता चलता है कि थॉमस सीसीटीवी कैमरे के जरिए से एंजेला को देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद एंजेला की राइड आ जाती है। अब एंजेला जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाती है तो वह देखती है कि दरवाजा भी लॉक था और काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल रहा था। तब वो वापस से नीचे थॉमस के पास जाती है ताकि दरवाजे को खुलवा सके। इधर राइडर काफी देर से इंतजार कर रहा था और काफी देर इंतजार करने के बाद उसकी राइड चली जाती है। तब वह बेसमेंट की तरफ जाती है तो वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर सारी लाइट बंद हो जाती हैं। अब अंधेरा होने की वजह से एंजेला अपने फोन की रोशनी से आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक पीछे से थॉमस आता है और उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म का कपड़ा लगा देता है। थॉमस उसे बेहोश कर देता है। जब एंजेला को होश आता है तो अपने आप को सिक्योरिटी रूम में देखती है। यहाँ पर थॉमस ने उसके कपड़े बदलने के साथ साथ उसके होठों पर लिपस्टिक भी लगा दिया था और उसके पैरों को एक चेन से बांध दिया था। इन सारी चीजों को देख करके हमें पता चलता है कि थॉमस ने एंजेला को किडनैप कर लिया था। एंजेला उससे कहती है कि हरामजादे, आखिर तूने मुझे किडनैप क्यों किया है? तब थॉमस कहता है कि मैं आज रात क्रिसमस तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। थॉमस ने यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर रखा था। वो एंजेला से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। तब एंजेला कहती है कि अगर मैं टाइम पर घर नहीं पहुंची तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे और फिर तेरे पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके तुझे दूसरी दुनिया के लिए लॉन्च कर देंगे, इसलिए हरामजादे चुपचाप से मुझे यहाँ से जाने दे। यह सुनकर के थॉमस उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया। फिर वह उसे फोन दे करके कहता है कि तो अपने घर वालों को फोन करो और उनसे बोलो कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं आज रात ऑफिस में ही रुकूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा गला दबा करके यहीं पर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अब अपनी जान बचाने के लिए एंजेला अपने घर वालों को फोन करके बताती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकूंगी। इसके बाद थॉमस उससे कहता है कि तुमने मेरी बात मानी, इससे मुझे बहुत खुशी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। फिर एंजेला को एक बॉक्स देता है जिसमें एक टेप था। जब वह उस टेप को प्ले करता है तब हम उसमें जिम और एंजेला को देखते हैं जो उस वक्त लिफ्ट में मौजूद थे।
दरअसल जिम वही आदमी था जिसने मूवी के शुरू में एंजेला से माफी मांगी थी। वीडियो में जिन एंजेला की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंजेला किसी तरह से अपनी इज्जत बचा करके वहां से भाग गई थी। इसके बाद थॉमस एंजेला से कहता है कि आओ मैं तुम्हें कहीं घुमा करके लाता हूँ। अब थॉमस जब एंजेला के पैर की जंजीर को खोलने लगता है, तब एंजेला फॉक्स से उस पर हमला कर देती है, वहाँ से भागने लगती है, पर थॉमस उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसके हाथों को हथकड़ियों से बांध देता है। इसके बाद वो उसे जबरदस्ती कार में बैठा करके लर्ज फोर्ड में ले जाता है। यहाँ पर उसने जिम को भी एक चेयर पर बैठा करके बांध रखा था। थॉमस एंजेला से कहता है कि हरामजादे ने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस घटिया इंसान को दूसरी दुनिया में पहुँचा दो। ये सुनकर के एंजेला कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। माना कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा नशे में था, पर ये एक बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझसे माफी भी मांग ली थी। एंजेला के मुंह से उसकी तारीफ सुन करके थॉमस का दिमाग खराब हो जाता है। वह गाड़ी से बाहर निकल करके जिम के पास जाता है और उसे बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वह उसे इतना मारता है कि मार मार के अधमरा कर देता है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में जाता है और उसे बहुत तेज स्पीड में चलाते हुए जिम को एक जबरदस्त टक्कर मारता है, जिससे जिम कार के साथ दीवार से जाकर के टकरा जाता है और यहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन थॉमस इतना खतरनाक गुस्से में था कि बार बार जिम को कार से टक्कर मारे जा रहा था। एंजेला देख करके बुरी तरह से डर गई थी। किसी तरह से गाड़ी के दरवाजे को खोलती है और भागने लगती है। वह भाग करके सिक्योरिटी रूम में जाती है और अपना बैग लेने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर थॉमस का डॉग बंधा हुआ था। वो उसे बैग लेने नहीं देता और उस पर भौंकने लगता है। अब वो जैसे ही बैग को उठाती है, तभी डॉग उस बैग को पकड़ करके फाड़ देता है। लेकिन किसी तरह से एंजेला के हाथ उसका फोन आ गया था, लेकिन अभी भी उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। इसके बाद वो यहाँ से चाबी उठाती है और भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस जिम की लाश को ठिकाने लगा रहा था। उधर एंजेला बेसमेंट में एक ऐसी ही जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सिग्नल आ रहे थे, लेकिन सिग्नल के चक्कर में उसका फोन हाथ से छूट जाता है और बाहर गिर जाता है। वो फोन उठाने की कोशिश करती है, फोन को उठा तो नहीं पाती, लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस को कॉल लग जाता है। वह पुलिस को बताती है कि उसे पार्किंग लॉट पर किडनैप कर लिया गया है और सिक्योरिटी गार्ड उसकी इज्जत लूट करके उसे मारना चाहता है। एंजेला पुलिस को यहाँ का एड्रेस भी बता देती है। तभी उसे थॉमस के आने की आहट सुनाई देती है। तब वो एक जगह पर जाकर के छिप जाती है। फिर वो जैसे तैसे करके लिफ्ट के अंदर पहुंच जाती है। थॉमस ने भी उसे देख लिया था। फिर वह लिफ्ट में कॉल करके एंजेला से कहता है कि देखो एंजेला, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाना चाह रहा था, इसलिए चुपचाप लिफ्ट से बाहर आ जाओ। एंजेला उसकी बात सुन करके कहती है कि साले गेंडे की औलाद, तू इंसान नहीं जानवर है, तो चाहे कुछ भी कर ले, मैं बाहर नहीं आऊंगी। एंजेला की बातों को सुन करके थॉमस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो लिफ्ट में एक पाइप डाल करके पानी भरना शुरू कर देता है। अब लिफ्ट में पानी भरता जा रहा था और ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। अब एंजेला यहाँ से भागती है और एक कार के नीचे जाकर के छिप जाती है, लेकिन थॉमस वहां पर भी पहुंच गया था और इसी वजह से एंजेला को वहां से भी भागना पड़ता है। फिर एक जगह पर जाकर के बैठ जाती है और रोने लगती है। पानी में भीगने की वजह से एंजेला को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। थॉमस भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए से उसे देख रहा था। वो और ज्यादा मजा लेने के लिए वहां पर म्यूजिक चला देता है। इस चीज से अब एंजेला का दिमाग खराब हो गया था। वो अपने हथकड़ी से कांच को तोड़ती है और उसमें रखी हुई कुल्हाड़ी हाथ में उठा लेती है और यहाँ पर लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ देती है। इसके बाद वो थॉमस को मारने के लिए सिक्योरिटी रूम की तरफ जाती है। इस रूम में वीडियो चल रही थी जिसमें थॉमस एंजेला के कपड़े बदल रहा था और उसके होठों पर लिपस्टिक लगा रहा था। इस वीडियो को देख करके एंजेला का दिमाग खराब हो जाता है। वो कुल्हाड़ी मार करके उस मॉनिटर को तोड़ देती है। तभी एंजेला पुलिस की गाड़ी को देखती है जो बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। अब जैसे ही वह जाने लगती है, तभी थॉमस शॉटगन से उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उन पुलिस वालों के पास जाकर के यहाँ आने की वजह पूछता है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि हमें यहाँ से एक लड़की ने कॉल किया था, किसी ने उस लड़की को किडनैप कर लिया है और उसे जान से मारना चाहता है। तब थॉमस कहता है कि
सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, यहाँ पर तो मेरे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह पार्किंग के जरिए से चारों तरफ घूम करके देखने लगते हैं। थॉमस भी सीसीटीवी से पुलिस वालों पर नजर रखे हुए था। तभी हम एंजेला को देखते हैं, जिसे थॉमस ने उसी कार की डिग्गी में छिपा दिया था। एंजेला भी जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। एंजेला की आवाज को दबाने के लिए थॉमस ने म्यूजिक प्ले कर दिया था। वह एंजेला की गाड़ी के पास से ही गुजरते हैं, लेकिन एंजेला की आवाज सुनाई नहीं देती। अब एंजेला ने एक बार्ड्स की मदद से डिग्गी को खोल दिया था और बाहर निकल गई थी। इसके बाद वह भाग कर के पुलिस वालों की गाड़ी के पास जाने लगती है। तब तक वो लोग जा चुके थे, लेकिन थॉमस अपने डॉग के साथ वहाँ पर खड़ा था। वो एंजेला के पीछे अपने डॉग को छोड़ देता है। एंजेला उसे बचने के लिए कार के शीशे को तोड़ करके अंदर घुस जाती है, लेकिन वो डॉग तो अंदर भी आ गया था। अब एंजेला को काटने की कोशिश करता है, तब एंजेला रॉड घुसा करके उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो एक कैबिन का दरवाजा तोड़ करके अंदर चली जाती है और फिर से पुलिस को कॉल लगाती है। पुलिस वालों को सारी कॉल्स बिजी आ रही थी। तब एंजेला एक बॉक्स खोलती है और वहाँ से एक चीज निकालती है। उधर अपने डॉग को मरा हुआ देख करके थॉमस का खोपड़ा खराब हो जाता है। तभी वह उस कैबिन में पहुंच जाता है जहां पर एंजेला छिपी हुई थी। उसके हाथों के निशान को देख करके अंदर आ जाता है। तभी पुलिस की कॉल आती है, जिसे थॉमस कट कर देता है। फिर वो एंजेला को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे एक दरवाजे में से एंजेला के ड्रेस का कपड़ा नजर आता है। दरअसल एंजेला ने ये ट्रैप लगा रखा था। अब जैसे ही थॉमस दरवाजा खोलता है, तभी एंजेला उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है। फिर उसे लॉक करके यहाँ से भागती है और जिस कार की उसने चाबी ली थी उसके अंदर जाकर के बैठ जाती है। थॉमस भी उस कैबिन के कांच को तोड़ करके बाहर आ गया था। एंजेला उस कार को स्टार्ट करके एग्जिट की तरफ जाती है। तब भी थॉमस दूसरी कार लेकर के आ जाता है और उसे जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन एंजेला किसी तरह से वहां से भागने लगती है। थॉमस भी अपनी गाड़ी लेकर के एंजेला के कार के सामने आ गया था। अब ये दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी गाड़ियों को एक दूसरे के सामने बढ़ाते हैं। जैसे ही एंजेला की कार करीब पहुंचती है, थॉमस अपनी गाड़ी को साइड कर लेता है और एंजेला की गाड़ी एक पिलर से जाकर के टकरा जाती है। थॉमस देखने के लिए उसके करीब जाता है कि एंजेला जिंदा भी है या मर गई, लेकिन एंजेला ने यहाँ पर मरने का नाटक कर लिया था। जैसे ही थॉमस करीब आता है, वह उस पर हमला कर देती है और उसके हाथों को कार के साथ साथ बांध देती है। कार में से पेट्रोल लीक हो रहा था और थॉमस की शॉटगन भी नीचे गिर चुकी थी। एंजेला उस शॉटगन को उठाती है। तब थॉमस उसे कहता है कि एंजेला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाना चाहता था। ये सुनकर के एंजेला को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे जिंदा छोड़ करके जाने लगती है। लेकिन तभी थॉमस उसे गाली देते हुए कहता है कि हरामजादी, तेरी माँ का सुअर मारूं। ये सुनते ही एंजेला का दिमाग खराब हो गया और वह शॉक देने वाले डिवाइस से आग लगा देती है, जिससे थॉमस जिंदा जल करके मौत के घाट उतर जाता है। इसके बाद एंजेला एग्जिट गेट को खोलती है और पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ऐसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी P2 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।